और भाई क्या हाल चाल है? कुछ नहीं यार, बीओडी की कंफ्यूजन चल रही है। भाई तो थोड़ा अल्फाबेट का डीजे है, हर बात में रिमिक्स करता है। मुझे लगता है कि दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, हर एक चीज में कंफ्यूज जाता हूँ। भाई तो ये क्या लिख रहा है? बी लिख रहा है या डी लिख रहा है या म्यूजिकल नोट्स? तेरे अल्फाबेट माइकल जैक्सन की तरह डांस कर रहे हैं। यार कंफ्यूज जाता हूँ, कभी बॉस भी 100 बन जाता है। भाई तो रिजवान है या रिवर्स वन? पेपर उठा करके लिखो, शायद वो भी सही हो जाए। भाई मैं ऐसा दिखता हूँ क्या? तो ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा है, सोया हुआ है जग रहा है, पता ही नहीं चलता। भाई तो लिखने में तो 0 है, पर ड्राइंग में तो तुम 8 निकला। मैं तो सीरियस है, तुम मुझे समझते हैं नहीं। तो मुझे भी मैथ्स समझ में नहीं आती, हम दोनों आर्टिस्ट हैं। मान भी तुम्हारी स्पेलिंग ही गलत है। तुम्हारी तरह बेसिक में अच्छा लग रहा बेटा ये ड्राइंग तुमने की है? हाँ मैम, मैंने की है। ड्राइंग तो कर लेता हूँ मगर लिख नहीं पाता। बेटा हर किसी की स्पेलिंग अलग होती है। आइंस्टाइन को भी स्कूल में स्लो बोला गया था, पर दुनिया उनका नाम अभी भी याद रखती है। लिखने में तो स्लो हूँ मगर सोचने में फास्ट। सॉरी मैम, हम तो मजाक कर रहे थे। सॉरी रिजवान भाई, आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। डिसलेक्सिया असली है, उनकी मुश्किल असली है। आओ उनका सहारा बने। डिसलेक्सिया सिर्फ बी और डी में कंफ्यूज होना नहीं है, यह शब्दों के साथ एक रोज की ना दिखने वाली जगह है। एक डिसलेक्सिक इंसान के लिए पढ़ना एक अनजान कोड को समझने जैसा हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन, घबराहट और पीछे रह जाने का एहसास होता है। ये उनकी मर्जी या आलस नहीं है, ये दिमाग की एक अलग बनावट है। समस्या बहुत आम है। एक अनुमान के मुताबिक हर 5 में से एक इंसान तक को, यानी 20% आबादी को किसी न किसी फॉर्म में डिसलेक्सिया है। इसका मतलब आप यकीनन किसी न किसी को जानते हैं, एक दोस्त, एक रिश्तेदार, एक कोवर्कर जो हर दिन इस मुश्किल का सामना चुपचाप कर रहा है। डिसलेक्सिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसे इग्नोर करने से एक इंसान की पढ़ाई, करियर और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है, डिसलेक्सिया का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के कई ब्रिलियंट लोग, कलाकार और इनोवेटर्स अलग नज़र से देखते हैं। अक्सर उनके पास गजब की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है।